दुख और दर्द, ये अल्फाज सुनते ही दिल में एक गहरी कसक सी महसूस होती है। हर इंसान, चाहे वो कितना ही खुशहाल हो या ताकतवर, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरता है जब दिल टूट जाता है, ख्वाब बिखर जाते हैं और रूह जख्मी हो जाती है। किसी को पैसों की तंगी, किसी को औलाद की फिक्र, तो किसी को रिश्तों का दर्द। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया, तो कभी हालात ऐसे बने कि उम्मीद ही टूट गई। कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगा, और कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बची। लेकिन क्या यह दुख हमेशा के लिए है? क्या यह तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी? क्या अल्लाह हमें यूं ही बेसहारा छोड़ देगा? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप परेशान हैं तो जान लीजिए कि यह सिर्फ एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें बताती है कि दुख आजमाइश हैं, लेकिन उनके बाद अल्लाह की रहमत और आसानी भी है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो दुख के बाद जो तब्दीली आती है वो अक्सर हैरान कुन होती है। वो शख्स जो पहले नाजुक था, दुख के बाद मजबूत हो जाता है। जो पहले बेखबर था, अब जिंदगी की हकीकतों से आशना हो जाता है। जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख लेता है। दुख हमें इंसान बनाते हैं। ये हमें रोते हुए दूसरे के आंसू साफ करना सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि खुशियों का गुरूर न करें और गमों में भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। याद रखिए, दुख हमेशा नहीं रहते। वक्त एक अजीम मिरहम है। आज जो जख्म ताजा हैं, कल वो सिर्फ याद बन जाएंगे, और उन यादों में भी एक अजीब सी मिठास आ जाएगी। अगर अंधेरे के बाद सुबह आती है तो यकीन रखिए कि तकलीफ के बाद राहत भी आएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी खुशहाल रहें? अगर आप चाहते हैं कि हर दुख, हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए, तो इस पैगाम को आखिर तक सुनें, क्योंकि शायद यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी हो। याद रखिए, दुनिया में कोई चीज बेवजह नहीं होती। अगर बिना खोजे यह पैगाम आपके सामने आया है तो यह आपकी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने आपको चुना है। शायद वह आपको कुछ बताना चाहता है, शायद वह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत उसे संभालती है। जब इंसान रोकर उसके आगे झुकता है तब अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जिंदगी में दुख की रातें आती हैं, मगर हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। बारिश बरसती है तो जमीन महकने लगती है। इसी तरह जब दिल पर दुख की बारिश होती है तो इंसान का दिल भी महकने लगता है, सब्र से, हौसले से और रब की मोहब्बत से। लिहाजा ए दोस्तों, जब जिंदगी में दुख आए तो हिम्मत न हारें। समझें कि अल्लाह आपको खास बना रहा है, आपको एक नया सबक सिखा रहा है। हर जख्म के साथ एक नई रोशनी छुपी होती है, हर आंसू के साथ एक दुआ छुपी होती है, और हर दक के पीछे एक नई खुशी तैयार बैठी होती है। दुख आएंगे, दर्द होंगे, आंखें नम होंगी, लेकिन अगर दिल में यकीन जिंदा हो तो कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। यकीन रखें, सब्र करें और चलते रहें, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सब्र करने वाले कभी हार नहीं जाते। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दुख हमेशा के लिए है? नहीं, ये दुख हमेशा के लिए नहीं होता। दुख की खासियत यह है कि ये एक कैफियत है, एक जज्बा है जो वक्त के साथ बदलता है। इंसान का दिल अल्लाह ने ऐसी फितरत पर बनाया है कि वो जख्म खाने के बाद भी ठीक हो जाता है। कभी कभी निशान रह जाते हैं, यादें रह जाती हैं, लेकिन वो तड़प वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम सीखते हैं कि इन दुखों के साथ कैसे जीना है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं कि खुशी की कदर कैसे करनी है, और हमें दूसरों के दर्द को समझने के काबिल बनाते हैं। अगर जिंदगी में सिर्फ खुशियां होते तो शायद हम कभी मोहब्बत, सब्र और हमदर्दी जैसे खूबसूरत जज्बों को समझ ही न पाते। दुख का एक मकसद भी होता है। बाज औकात अल्लाह ताला हमें दुख के जरिए कुछ सिखाते हैं। शायद वह आपको कुछ बताना चाहता है, शायद वह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत उसे संभालती है। जब इंसान रोकर उसके आगे झुकता है तब अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा।
सूरह अल बकरा। आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वह बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। वह आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपको उस जगह पहुंचाने वाला है जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपने हर दुख को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, उस पर भरोसा कीजिए और देखिए कैसे वह आपकी जिंदगी बदल देता है। ऐ मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? तू क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? जब तुझे दर्द होता है तो मैं देखता हूं, जब तू रोता है तो मैं सुनता हूं, जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू यह सोचता है कि मैं तुझे यूं ही तकलीफ में डालता हूं? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुझे निखारने के लिए आजमाता हूं, क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूं जितना तू सोच सकता है। ऐ मेरे बंदे, जब लोग तुझे छोड़ दें तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो तो याद रख, मैं तेरी हर बात सुन रहा हूं। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आह मेरे पास पहुंच रही है। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। सूरह अल बकरा। तू यह क्यों सोचता है कि मैं तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा? मैं तुझे कभी खाली नहीं लौटाता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तू मांग रहा है शायद वह तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूं वह तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। तू क्यों डरता है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरा रब हूं? मैंने ही तुझे बनाया, मैं ही तुझे संभालूंगा। अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तू मेरे साथ है, और जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे, ऐ अल्लाह, मैं तेरा हूं, और फिर देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। मेरी रहमत से मायूस मत हो, तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रख। क्या तू मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है? ऐ मेरे बंदे, जब तू तकलीफ में होता है तो तेरा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? कब खत्म होगी ये परेशानी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं? मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तेरा हालात से हार जाने का मन कर रहा है। पर याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुझे उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है। नफरत नहीं, बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए। मैं तुझे उन लोगों से अलग कर देता हूं जिनके बिना तू खुद को अधूरा समझता है। सजा नहीं, बल्कि तुझे उन लोगों से मिलाने के लिए जो तुझे सच्चा प्यार और इज्जत देंगे। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। तू कहता है कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तेरा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, यह मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैं तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से। मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, मोहब्बत से। मुझ पर भरोसा रख, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं। हर हाल में तेरे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू वाकई मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे लगता है कि तेरा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रख, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुझे यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं, तो सोच, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई, तो तेरा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान है। तेरी तकलीफें तुझे कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तू खो चुका है, वह तुझे कुछ नया सिखाने के लिए था। जो तेरा छूट गया है, वह तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुझे तोड़ती दिख रही है, असल में तुझे निखार रही है। हर आंसू जो तूने बहाया,
उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। हर दुआ जो तेरी जुबान से निकली उसे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तेरा है। क्या तू इसी डर और मायूसी में रहेगा या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेटे रखेगा या मेरे हवाले करके चैन पाएगा? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक ले जाता हूं। जब वो आपको तोड़ता है, दरअसल वो आपको नया बना रहा होता है। जब वो आपको तन्हा करता है, दरअसल वो आपके और अपने दरमियान कोई दीवार गिरा रहा होता है। ये निशानियां नजरअंदाज मत करें। ये आम नहीं, खास हैं। ये बोझ नहीं, बरकत हैं। ये मायूसी नहीं, मोहब्बत हैं। अल्लाह आपको चुन रहा है। रुकें मत, सुनें, समझें, महसूस करें, क्योंकि शायद ये अल्फाज आज आपके लिए ही हैं। वीडियो के साथ रहिए, क्योंकि आपको वही पैगाम मिलने वाला है जो आपकी रूह को जगा देगा। जिस शख्स में ये 3 निशानियां जाहिर हो जाएं, समझ लो कि अल्लाह ने उसे चुन लिया है। ये निशानियां हर किसी में जाहिर नहीं होते, ये हर दिल पर दस्तक नहीं देते। ये अल्लाह की खास इनायत होती हैं उसके चुने हुए बंदों के लिए। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 निशानियां आ चुकी हैं तो जान लें कि आप आम नहीं, खास हैं। अल्लाह ने आपको अलग कर दिया है, आजमाइश के पर्दे में करबत दी है, तकलीफ के रंग में मोहब्बत दी है और खामोशी के लम्हों में एक पैगाम रखा है। आप चुन लिए गए हैं। ये निशानियां पहचानें, खुद को पहचानें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको वही राज मिलने वाला है जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। पहली निशानी, जब तुम्हारी दुनिया बेमानी लगने लगे। कभी ऐसा होता है कि तुम सब कुछ हासिल कर लेते हो लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हो। वो चीज जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जब वो मिल गई तो दिल में वो खुशी नहीं आई जो तुम सोच रहे थे। तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत, दोस्त, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी, एक अधूरापन दिल में रहता है। रात को सोने लगो तो दिल में एक सवाल उठता है, ये सब कुछ है फिर भी मजा क्यों नहीं आ रहा? मैं खुश क्यों नहीं हूं? ये निशानी आम नहीं, ये किसी आम इंसान पर जाहिर नहीं होती। ये सिर्फ उसी पर आती है जिसे अल्लाह ने किसी बड़े मकसद के लिए चुन लिया हो। ये दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने का वक्त होता है। अल्लाह तुम्हें ये महसूस करवा रहा होता है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं, कहीं और है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें चुन रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो कोई अल्लाह को चाहता है अल्लाह उसके लिए उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरत इन्हाम। ये बेचैनी तुम्हारे लिए रहमत है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो। ये वो वक्त है जब दुनियावी चीजें अपना असर खो देती हैं और तुम्हारे दिल में अल्लाह की तलाश जागती है। अब करना क्या है? थोड़ा वक्त खामोशी में गुजारो। फोन, सोशल मीडिया, मसरूफियात से निकलकर खुद से मिलो। नमाज में दिल लगाने की कोशिश करो, रस्मी तरीके से नहीं बल्कि हकीकत में अल्लाह से बात करो। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह, अगर तू मुझे चुन चुका है तो मेरा रास्ता आसान कर दे। ये वो निशान है जो अल्लाह सिर्फ खास लोगों को देता है। और अगर तुम्हें यह महसूस हो रही है तो यकीन जानो अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। दूसरी निशानी, जब तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़े जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। कभी तुमने महसूस किया कि जिस चीज को तुमने सबसे ज्यादा संभाल कर रखा, जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, जिस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, वही चीज, वही शख्स, वही ख्वाब तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। ये मोहब्बत हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, इज्जत हो सकती है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती ख्वाब भी हो सकता है। और तुम्हारे बस में कुछ नहीं रहता। चाहे जितना बचाने की कोशिश करो, वो चीज तुमसे छन कर रहती है। पहले तुम सोचते हो कि ये एक वक्ती तकलीफ है, लेकिन फिर एहसास होता है कि नहीं, ये हमेशा के लिए जा चुका है। और तब तुम्हारा दिल चीख उठता है, या अल्लाह, तूने मुझसे यही क्यों ले लिया? यही क्यों? यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें चुन रहा होता है। अल्लाह तुम्हें दुनियावी मोहब्बतों से निकालकर अपनी मोहब्बत की तरफ बुला रहा होता है। वो चाहता है कि तुम समझो कि ये दुनिया की चीजें आर्जी हैं, ये मोहब्बतें, ये रिश्ते, ये ख्वाब सब कुछ एक आजमाइश है। अगर वो तुमसे कोई चीज छीन रहा है तो यकीन करो वो तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है
तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये लम्हा बहुत तकलीफदेह होता है, मगर ये अल्लाह की सबसे बड़ी नामत भी है, क्योंकि जो लोग अल्लाह के खास बंदे होते हैं, इन्हें अल्लाह खुद दुनिया की मोहब्बत से आजाद करता है, ताकि वो सिर्फ इसी से लो लगाएं। अब करना क्या है? दिल को जबरदस्ती काबू में मत करो, रोने दो, तकलीफ को निकलने दो, लेकिन अल्लाह से दौर मत हो। नमाज में दिल से दुआ करो, या अल्लाह, अगर तूने ये चीज मुझसे ली है तो मुझे उससे बेहतर दे। धोखा, बेवफाई या नुकसान को नफरत में मत बदलो, उसको अल्लाह की रिजा समझो, वरना तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो, क्योंकि अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो तुम्हें वो मकाम मिलेगा जो हर किसी को नहीं मिलता। ये वो निशानी है जो अल्लाह सिर्फ खास बंदों को देता है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कोई बड़ी कुर्बानी दी है तो यकीन करो, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तीसरी निशानी, जब तुम्हें बार बार एक ही तकलीफ मिले लेकिन तुम समझ न सको क्यों। कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारी जिंदगी में एक ही तरह की तकलीफ बार बार आ रही है? चाहे तुम जितना भी बचने की कोशिश करो, चाहे तुम जितनी भी एहतियात करो, फिर भी वही चीज, वही दर्द, वही आजमाइश घूम फिर कर दोबारा तुम्हारे सामने आ जाती है। जैसे तुम बार बार धोखा खाते हो, हालांकि तुमने हर बार सोच समझकर फैसला किया था। तुम्हें बार बार वही तरह की नाकामी मिलती है, हालांकि तुमने पहले से ज्यादा मेहनत की थी। तुम जिसे दिल से चाहते हो वही तुम्हें नजरअंदाज करता है बार बार। तुम जहां भी जाते हो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कबूल नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और तुम्हारे दिल में एक सवाल उठता है, या अल्लाह, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया है? तुम सोचते हो कि शायद ये किस्मत की बात है, शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें चुन रहा होता है। ये जो तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैगाम है। अल्लाह तुम्हें बार बार झंझोड़ रहा है कुछ सिखाने के लिए। अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह तुम्हें किसी खास मकाम पर पहुंचाना चाहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। अगर तुम बार बार एक ही आजमाइश से गुजर रहे हो तो ये अल्लाह का इशारा है कि तुम किसी बड़ी चीज के लिए बनाए गए हो। ये निशानियां तुम्हें तब्दील करने के लिए आती हैं, ताकि तुम वही गलती बार बार ना करो, ताकि तुम असल रास्ता पहचान सको। खुद से सवाल करो, मैं क्या सीखने से इनकार कर रहा हूं? शायद अल्लाह तुम्हें सब्र सिखाना चाहता है, शायद वो तुम्हें दुनियावी मोहब्बत से आजाद करना चाहता है, शायद वो तुम्हें अपनी असल मंजिल की तरफ ले जाना चाहता है। हर तकलीफ के बाद दुआ करो, या अल्लाह, मुझे वो सिखा दे जो तू सिखाना चाहता है, ताकि मैं उस आजमाइश से निकल सकूं। मायूस मत हो, क्योंकि जो लोग बार बार आजमाए जाते हैं वही सबसे बड़े मकाम पर पहुंचते हैं। ये वो निशानी है जो अल्लाह सिर्फ खास बंदों को देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ही तरह की आजमाइश बार बार आ रही है तो यकीन करो, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर तूने हमें चुन लिया है तो हमें अपना बना ले। हमारी आजमाइशों को हमारे लिए रहमत बना दे, हमारे दिलों को सुकून और रोशनी अता फरमा, और हमें हमेशा अपनी रिजा के रास्ते पर चला। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस पैगाम को आगे फैलाएं। ये निशानियां हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि आपका एक शेर किसी ऐसे शख्स की जिंदगी बदल दे जो इन्हीं हालात से गुजर रहा हो। ये पैगाम उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें उसकी जरूरत है। जज़ाक अल्लाह खैरन।